तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों का हार्दिक स्वागत इस भागवत सत्र में। विगत भागवत सत्रों में हम श्रवण करते आ रहे हैं मारीच नंदन कश्यप मुनि का 2 भविष्यवाणी हुई। जिसे सुनकर मां दीति शोक का अनुभव और हर्ष का अनुभव हुआ। वो भविष्यवाणी कि उनके पुत्र बहुत बड़े उत्पात मचाएंगे, इस बात से वो बहुत शोकाकुल हुए। सच बात है, हर माँ चाहती है कि उनके पुत्र लायक बने, अव्वल हो। कोई माँ नहीं चाहती उनके पुत्र नालायक हो। कोई भी माता पिता अपने संतान को नालायक नहीं देखना चाहते। तो ये शोक का कारण था और उनके इस रंदन से जब कश्यप मुनि ने देखा इससे उनको पीड़ा हो रही है, व्यथा का अनुभव हो रहा है, तो दूसरा भविष्यवाणी की, देवी आपका पोता जो है, पुत्र के पुत्र, वो बहुत महान भगवान का भक्त होगा। ये हर्ष का कारण बना। कालांतर में गर्भ धारण करने लगी। उनका ये भाव था कि मेरे पतिदेव ने जो तेज वीर्य के द्वारा
गर्भ मुझे दिया है, इसमें जो संतान है ये भावी पीढ़ी में देवताओं को जो है कष्ट देगा, इसीलिए मैं इनको जन्म देने से रोकूंगी। हाहाकार मच गया पूरे पृथ्वी में, गर्भ में है ये दो संतान, और देवता हाहाकार मचाने लगे। देवा ऊचहु, एक नहीं दो नहीं अनेक देवता जो है पीड़ा का अनुभव करने लगे। उनको यह अनुभव होने लगा कि भयंकर अंधकार छा गया है और पूरा ब्रह्मांड में जो है हर चीज जो है स्थान से अलग हो चुका है और सब कुछ अस्त व्यस्त होता हुआ दिख रहा है। ये सब लक्षणों को देखकर देवता के मन में भय उत्पन्न हो गए। इस पद्य में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी महाराज अपने मन के पर्दे में देवताओं को देख रहे हैं। मैत्र ऋषि को कथा करते हुए देख रहे हैं। मैत्र ऋषि अपने मन के पर्दे में देख रहे हैं कि देवता भयभीत है, पर उन देवताओं में ब्रह्मा जी वो भयभीत नहीं है। तो ये भय और चिंता का कारण ब्रह्मा में नहीं है और अन्य देवताओं में है। इसका कारण क्या है? देवता भी भगवान के भक्त हैं, ब्रह्मा जी भी भगवान के भक्त हैं। ब्रह्मा जी विचलित नहीं है, अन्य बहुत सारे देवता विचलित हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यह ब्रह्मा तथा अन्य देवता जैसे महान पुरुष का यहाँ पर ब्रह्मा को विभु तथा भगवान कहा गया है और बताते हैं कि ब्रह्मा जी जो है इनके द्वारा इस लक्षणों के द्वारा विचलित नहीं हुए हैं। इसका कारण क्या है? जिस प्रकार से यह भौतिक जगत है, यह भौतिक जगत का रचना इस प्रकार से हुआ है कि जीव हर पल, हर स्थान, हर परिस्थिति में विचलित हो जाए। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हर स्थान, हर समय, हर परिस्थिति में यह जगत आपको विचलित करेगा, पर आप विचलित मत हो। तितिक्षवा मात्र स्पर्शस्तु कुंती के पुत्र, आप विचलित मत हो, अपने कर्तव्य पे ध्यान दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। आप विचलित मत हो। तन साथ नहीं देगा तो कभी मन साथ नहीं देगा, तो कभी जन साथ नहीं देंगे, तो कभी धन साथ नहीं देगा, पर आप विचलित मत हो। आप अपना कर्तव्य पे ध्यान दो। आप भक्त हो, भक्ति करो, भक्ति से विचलित मत हो। आप कथा सुन रहे हो, कथा पे ध्यान दो, विचलित मत हो। जनक महाराज जी के बारे में
आप सब सुनते हैं वो कथा कि उनके गुरुदेव बहुत उन्हें आदर देते थे। कथा आरंभ नहीं करते हैं जब तक वो नहीं आते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? तो ये जिज्ञासा अन्य शिष्यों पर आ गया। आप लोग जानते हैं किस प्रकार से आग लग गई थी और सब लोग विचलित हो गए। पंडाल में आग लग गई, सब लोग विचलित हो गए। उस सभा में सैनिक आए, जनक महाराज से बोले, आपके महल, आपका राज्य, आपका राजधानी आग लग गया। तो बोला, कथा में ध्यान दो, सेवा में ध्यान दो। और वही आग जब पंडाल में आग लग गई तो सारे जितने भी अन्य शिष्यगण थे वे लोग भागने लगे, अपने अपने कुटिया में भागे, अपने अपने बच्चे पत्नियाँ अपने अपने कपड़े लेने भागे और उतने में वो अग्नि गायब हो गया। सबने देखा पंडाल में केवल 2 भक्त उपस्थित थे, एक उनका गुरुदेव और एक जनक महाराज। तब उनको पता लगा जनक महाराज का आध्यात्मिक बल इतना है, चाहे तन साथ ना दे, मन साथ ना दे या जगत साथ ना दे, पर वो अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होंगे। ये है आध्यात्मिक बल का प्रभाव। और तब उन सबको पता लगा कि हम में आध्यात्मिक बल नहीं है, इसलिए हम विचलित होते हैं। इसी प्रकार देवता लोग विचलित हो गए हैं और वो इसलिए विचलित हो गए क्योंकि दीदी का गर्भ अब में 2 खतरनाक जीव आ गए हैं। उनके प्रभाव से अब उनका जन्म नहीं हुआ है, फिर भी ये प्रभाव हो रहा है। तो हम देखते हैं देवता भी भगवान के भक्त हैं, ब्रह्मा जी भी भगवान के भक्त हैं, वो अन्य शिष्य भी भगवान के भक्त हैं, जनक महाराज भी भगवान के भक्त हैं, पर भक्त भक्त में अंतर भी है। जैसे आप रोड में जाते हो मुंबई से पूना, तो कोई चल के जाता है, कोई भाग के जाता है, कोई साइकिल में जाता है, कोई स्कूटर में जाता है, कोई स्कूटी में जाता है, कोई ऑटो में जाता है, तो कोई कार में जाता है, तो कोई बड़ा कार में जाता है, तो कोई ट्रक में जाता है। सबके रफ्तार में अंतर है ना। उसी प्रकार से देवता भी भक्त हैं, पर अभी उनका स्पीड थोड़ा या बल कम है थोड़ा सा, इसलिए विचलित हो रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये सब जगत में ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं जहाँ पे आप विचलित नहीं होंगे। हर स्थान, हर परिस्थिति और हर समय आपको जो है माया विचलित करने का प्रयास करेगा, पर आप विचलित, आप भक्त हो, आप अपना भक्ति करो, अपना सेवा में ध्यान दो। बहुत सुंदर उपदेश भगवान दे, हम भक्त बने, भक्ति में ध्यान दो, तब ये विचलित हो जाते हैं लोग। पर कुछ ऐसे जीव होते हैं जिन्हें कृपा हो जाता है और वो विचलित नहीं रहते हैं, और कुछ कम कृपा पाने के कारण छोटे छोटे बातों में विचलित हो जाते हैं। जैसे एक पतंगा, आप जानते हैं पतंगा, वो बारिश के मौसम में आता है, वो अग्नि से प्रभावित हो जाता है। आप मोमबत्ती लगाओ, वो पतंगा अंधकार में उड़ उड़ के आएगा, उनको गर्मी लगेगी, पीछे जाएगा, गर्मी लगेगी, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे गर्मी लगेगी, पीछे। वो इतना ताप का अनुभव करता है, विचलित होता है, फिर वापस आ जाता है, विचलित होता है, फिर वापस आता है, कष्ट पाता है, फिर वापस आता है। पर वो जो पतंगा है, सही बात है, पतंगा बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको मौत बोलते हैं मौत की ओर जा रहा है तो वो सीखता नहीं है,
पर उसके ठीक एक और उदाहरण आता है बिल्ली का। बिल्ली गर्म दूध पी लेता है और उसको चस्का लग जाता है, चस्का नहीं, ताप लग जाता है। वो बिल्ली छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, यानी कि वो सबक सीख लिया। वो बिल्ली ने सबक जल्दी सीख लिया। पर बिल्ली के परस्पर आप एक अज को देख सकते हैं। अज यानी कि बकरी। बकरी जो है सियार को देखता है, पर वो जीवन में कभी सियार का जो है चुंगल में आया नहीं। सियार के द्वारा वो कभी काटे भी नहीं गया, मारा भी नहीं गया। पर ये बकरी इतना चतुर है कि वहाँ से 1 2 4 हो जाते हैं। उनको पता है अब खतरा है। अब देखिए वही पतंगा है, वो कम बुद्धि वाला है, और वो बिल्ली जो है थोड़ा बुद्धि वाला है। पर ये बकरी इतना तेज है कि वो खतरा को देख के ही दूर हो गया। पर मनुष्य जो है सबसे भाग्यशाली है। वो चाहे तो खतरा से हमेशा हमेशा के लिए दूर रह सकता है, भक्ति के मार्ग में रहकर अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। तो 4 जीव में अंतर है। इसी प्रकार से भक्त में भी अंतर होता है। अपने अपने आध्यात्मिक उन्नति के जितना हमारा आध्यात्मिक बल होगा उतना हमारा मन स्थिर होगा। तो यहाँ पर दीदी जो है गर्भ को धारण करके रखी है, और देवता जो है गर्भ के अंदर रहने से अंधकार ही अंधकार मच गया। इतना अंधकार कि जो देवता जो हमेशा शांत रहते हैं वो भी अशांत हो गए, विचलित हो गए। पर उनमें ब्रह्मा जी जो है वो बहुत शांत है, इसलिए उनको विभो करके संबोधित करते हैं, भगवान करके संबोधित करते हैं। आप कुछ कीजिए, ये समय बहुत खतरनाक है। लग रहा है कि बहुत शीघ्र कुछ ना कुछ उत्पात होने वाला है। ये लक्षण है कि कुछ भयंकर होने वाला है। लक्षणों को देखकर देवता और ब्रह्मा जी के पास आए। एक बार भीम जो है युधिष्ठिर महाराज से मिलने गए थे। दोपहर का समय था, युधिष्ठिर महाराज थोड़ा आराम कर रहे थे, तो वो रुक गए थे। तभी एक व्यक्ति आया वहाँ पर और वो चिल्लाने लगा, मुझे महाराज से मिलना है, महाराज से मिलना है। भीम ने बोला रुक जाओ, अभी आप अंदर नहीं जा सकते हो। तो बोला नहीं, मेरे मन में इतना बड़ा समस्या है, चल रहा है कि वो समस्या को मैं अगर किसी से बताऊं नहीं तो मेरा सर फट जाएगा। तो बोला आप किसी भी हालत में भीम युधिष्ठिर के पास नहीं जा सकते, तो मैं आपको ही समस्या सुनाता हूँ। तो भीम से वो समस्या का बोला, मैंने देखा एक खेत है और खेत के चारों ओर जो तार लगा हुआ है, उसकी रक्षा के लिए तार लगा हुआ है। पर हमने देखा वो तार जो है उस खेत का रक्षा नहीं करने के बदले उस खेत का नुकसान कर रहा है। इसका मतलब क्या है? अब भीम का सर चकराने लगा। भीम को बहुत गुस्सा है, बोला ऐसा प्रश्न पूछते हो? उन्होंने मुक्का अपने मुट्ठी को कस लिया, वो भाग गया ये आदमी। फिर से वो व्यक्ति आया 5 मिनट के बाद, बोला एक और समस्या है। अंदर जाने वाला था। ये समस्या अगर मैं किसी से नहीं कहूँ तो मेरा सर फट जाएगा। भीम ने बोला किसी हालत में आप नहीं जाओगे। तो बोला आपको ही मैं सुना देता हूँ। तो बोला मैंने देखा एक बड़ा लोटा भरा हुआ है और 10 छोटे छोटे एक साइज के लोटे हैं। बड़े लोटे का पानी 10 लोटा में चला गया। अब थोड़ी देर के बाद 10 लोटा का पानी जब बड़े लोटे में डालने का प्रयास किया तो बड़ा लोटा जो है वो भर गया था।
बड़ा लोटा का पानी जो है 10 लोटे को भर देता है, पर 10 लोटा फिर से बड़े लोटे में डालते हैं तो वो बड़ा लोटा खाली का खाली रहता है, या थोड़ा आधा भर के रहता है। इसका अर्थ क्या है? भीम का भी सर फटने लगा। भीम बोला अब मेरा सर फटने लगा, अभी आप सामने रहो तो आपका सर ही फाड़ दूंगा। वो भाग गया। फिर 5 मिनट में वो आ गया, बोला मेरा सर और फट रहा है, एक ऐसा समस्या है जो अगर आप को नहीं बताऊं या युधिष्ठिर को नहीं बताऊं तो मेरा सर फटेगा। बोला खबरदार, युधिष्ठिर के पास जाओगे तो तुम कहा मैंने देखा एक बहुत बड़ा हाथी है। वो हाथी जो है सुई के चेत से निकल गया, पर उसका पूंछ अटक गया। भीम का सर फटने लगा। भीम ने बोला अरे अभी भागते हो कि आपका, तो वो व्यक्ति भाग गया और 5 मिनट के बाद आ गया। बोला मेरा सर फटा जा रहा है, मेरा सर फटा जा रहा है। बोला अब क्या हो गया? युधिष्ठिर महाराज से बात करना ही होगा। बहुत ही विलक्षण मैं एक दृश्य को देखा। मैं तो बोला मैंने देखा एक बहुत बड़ा पहाड़ है, एक छोटा सा बच्चा उस पहाड़ को एक छोटे सा धागा, पतला सा धागा से बांध देता है। बांध कर वो छोटा सा बच्चा जो है उसको बांध कर हल्का सा खींचता है तो पूरा का पूरा पहाड़ हिलने भी लग जाता है, चूर चूर होकर रेत रेत हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? पूरा पहाड़ रेत रेत हो गया और वो छोटा सा धागा जो है टूटा नहीं, पतला सा धागा टूटा नहीं। इसका अर्थ क्या है? भीम ने बोला इसका अर्थ मैं बताता हूँ, तो रुक यहाँ पे। भाग गए। इतने में युधिष्ठिर महाराज जग गए और भीम को विचलित देख के पूछा क्या बात है भैया, इतना विचलित क्यों है? बोला कि प्रणाम तो किया, फिर बोला कि ऐसा हुआ कि 4 प्रश्न पूछे। क्या प्रश्न पूछे? तो चारों बात बताए। तो युधिष्ठिर कहा जल्दी पकड़ो उस व्यक्ति को, जल्दी पकड़ो। तो बोला भीम बोला वो क्या बात है, मैं बाद में बताऊंगा बात, पर उसको पकड़ो। भीम पूरा जो है अपने दिल्ली घूम कर आया, हस्तिनापुर घूम के आया, वो व्यक्ति मिला नहीं। फिर पूछा इसका कारण क्या है, क्यों आप इतने पीछे पड़े हो उस व्यक्ति के? युधिष्ठिर महाराज ने कहा वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं, वो साक्षात कली है, उसको पकड़ो। ये 4 जो है कली का लक्षण है। वो कैसे? तो भीमसेन को समझाया, भीमसेन को समझाया। इस कलयुग में पुलिस, डॉक्टर, लॉयर जनता का रक्षा करने के लिए होते हैं, पर द्वापर सतयुग में वो रक्षा करते हैं, पर कलयुग में पुलिस ही, डॉक्टर ही और कौन है, लॉयर ही जनता का रक्षा करने के बोले रक्षक के जगह पे वही भक्षक बन जाते हैं। कोई बोलता है पुलिस के पास मुझे बचाओ मुझे बचाओ, तो वही उसको पकड़ता है, उसके पास जितना पैसा है वो भी लूट लेता है। डॉक्टर के बोलता है कि मेरे को दांत का दर्द है, डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाता है और उसको बेहोश कर देता है और उसका किडनी विडनी गायब कर देता है उसका दांत में दवाई लेता है, बोलता है फ्री में हो गया आपका काम। फिर वो किडनी जो है बड़ा सेठ को दे देता है, बोलता है 25 लाख। तो रक्षक ही भक्षक बन जाता है। लॉयर के पास बोलते हैं, प्रभुपाद जी ये सच्चा घटना कहते हैं, लॉयर के पास जाते हैं, लॉयर जो है उसको बोलते हैं चिंता मत करो चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं आपको जिता के दूंगा। ये सच्चा घटना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक लॉयर था कलकत्ता में एक लॉयर था और वो लॉयर अंग्रेज लॉयर था और वो बहुत केस जीता था। उनका एक मित्र था, प्रभुपाद जी का एक मित्र था, एक डॉक्टर था। वो खून के उसके ऊपर खून का आरोप था, मर्डर का आरोप था। तो आरोप ऐसा था कि वो डॉक्टर ने उसका जो कंपाउंडर था, उस कंपाउंडर को ऑपरेशन थिएटर में लेके गया और उसको जोर से एक इंजेक्शन दिया बेहोशी का, क्लोरोफॉर्म उसके नाक में डाल दिया और एक इंजेक्शन और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्योंकि वो डॉक्टर को बहुत गुस्सा आया
कि ये जब यहाँ पे ऑपरेशन करने जाता है, ये कंपाउंडर उसके घर पे चला जाता है और उसके बीवी के साथ गलत काम करता था। डॉक्टर को पता लग गया, क्लोरोफॉर्म लेकर आए, ऑपरेशन में उसको ही मार दिया। पर वो डॉक्टर जो है बड़ा सूटकेस में, ये सच्चा घटना है, प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बोले थे, और एक सूटकेस में उसका शरीर को बांध के रखा था और रिक्शा वाला को, रिक्शा तो ऐसा वाला रिक्शा नहीं था, टोंगा था, वो टोंगा में जा रहा था तो ट्रैफिक पुलिस जो वो अंग्रेज था, वो ऐसे ऐसे देख रहा था, बूंद 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 रक्त का चल रहा था, पीछा किया, उसको पकड़ा, देखा कि इतना बड़ा कांड हो गया। लॉयर, डॉक्टर अमीर था, वो लॉयर को पैसा दिया। लॉयर बोला चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं बचाऊंगा, चिंता मत करो, मैं हूं ना। केस के बाद वो हरते जा रहा है। लास्ट में उसको बोला 3 दिन के बाद आपको फांसी का फंदा लगेगा, आपका आखिरी समय आ गया। फिर भी लास्ट तक वो बोला चिंता मत करो, और पैसा दो, मैं आपको बचा दूंगा। लास्ट में 2 घंटा था, फिर बोला ये केस में दम नहीं है, और थोड़ा पैसा डाल दो, मैं जिता के देता हूँ। उसका सारा पैसा ले लिया, वो फांसी का फंदा में गया वो लॉयर। तो कहने का अर्थ है रक्षक ही भक्षक बन जाता है, ये पहला लक्षण है। जैसे कुछ भयावह होता है तो देवताओं को पता लग गया इतना अंधकार हो गया, कुछ भयावह होने वाला है, तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला बहुत खतरनाक अंधकार कलयुग आएगा। दूसरा, एक लोटा है बड़ा, वो बहुत मोटा भी है, पर छोटे छोटे 10 गड्ढे हैं, वो भर जाता है, पर छोटा गड्ढा जब वापस बड़े गड्ढे में आता है भर भर के, वो बड़ा गड्ढा आधा ही रह जाता है। इसका अर्थ क्या है? पिताजी जो है 10 बच्चों को परवरिश करके लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना देते हैं, और जब पिताजी वृद्ध हो जाते हैं, उनकी परवरिश, उनकी देखभाल की जब बारी आती है, एक बेटा दूसरे बेटा को बोला नहीं मैं नहीं इसको संभाल सकता, मैं इसको नहीं संभाल सकता, मैं नहीं। यानी कि 10 पुत्र मिलकर एक पिता को संभाल नहीं सकते हैं। यह है कलयुग। आज समाज में हम देख सकते हैं 4 वर्ण है, चातुर्वर्ण्यम, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, और आता है संन्यास आश्रम। पर नालायक लोगों ने एक और आश्रम खोल दिया, उसका नाम है वृद्ध आश्रम। जब माता पिता को संभाल नहीं पाते हैं बच्चे, तो वृद्ध आश्रम में डाल देते हैं। अच्छा, विवाह के बाद माता पिता कष्ट देते हैं तो उनको वृद्ध आश्रम में, विवाह के पहले गड़बड़ कर दिया, बच्चे को संभाल नहीं सकते हैं तो और एक आश्रम खोलते हैं, उसको बोलते हैं अनाथ आश्रम। ये शास्त्र में ऐसा कोई आश्रम है ही नहीं, ये अभी अभी निकला हुआ है, कुछ 20 साल पहले, अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम। शास्त्र में 4 आश्रम है, पर कलयुग में 2 एक्स्ट्रा आश्रम आ गया। तो देखिए, एक पिता 10 पुत्र को संभाल सकते हैं, पर 10 पुत्र मिलकर एक पिता को संभाल नहीं सकते। सच बात है, समाज में देखा जा रहा है। अब तीसरा लक्षण क्या था कि एक हाथी जो है सुई के चेट से निकल गया, पूंछ पकड़ में आ गया। अरे बाप रे, ये क्या है? इसका अर्थ है कि बड़ा बड़ा कांड होगा, करोड़ों अरबों में पैसा इधर का उधर हो जाएगा। न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में मैसेज चलता रहेगा, जिसने कांड किया वो मस्त में स्विट्जरलैंड में घूमता रहेगा और उसको कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े कांड होंगे करोड़ों अरबों का। जिसने पैसा लूटा उसको सरकार भी नहीं पकड़ सकती है, कोई पकड़ता नहीं है, कानून भी नहीं पकड़ता है, वो घूमता फिरता रहता है। पर यहाँ पे किसी ने थोड़ा सा पॉकेट क्या मार लिया, पब्लिक उसके धुलाई पे धुलाई कर देता है और पुलिस भी इसको धुलाई करके जेल में रख देता है। यानी कि बड़े बड़े हाथी गायब हो जाते हैं, पर छोटा सा पूंछ फंस जाता है। तो ये कलयुग का लक्षण है, भयावह लक्षण है।
आखिर में युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, वो पहाड़ जो है पतला धागा टूटना चाहिए, पर वो धागा टूटता नहीं है, उल्टा पहाड़ चूर चूर हो जाता है और हिल जाता है, और एक छोटा बच्चा भी उसे हिला देता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, कलयुग में हरिनाम रूपी रस्सी को अगर हम लेंगे और अच्छी तरह से जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा अगर जप करेंगे तो पाप रूपी जो पहाड़ है वो चूर चूर होके नाश हो जाएगा। चाहे वो एक छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, भक्ति में अभी अभी क्यों ना आया हो, वो प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में जुड़कर वो जो है शीघ्र अतिशीघ्र 10 साल 20 साल 30 साल में वो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा। तो दीदी जो है, ये देवता लोग लक्षणों को देखकर जो है भयभीत हो जाते हैं, पर ब्रह्मा जी भयभीत नहीं होते, क्योंकि ब्रह्मा जी और उन देवताओं में अंतर इतना है कि ब्रह्मा जी भक्ति में बहुत ही बलवान है, देवता लोग भक्ति में बहुत कच्चे हैं, पर भक्त हैं, कभी ना कभी भक्त बनेंगे। श्रवण और कीर्तन और भक्तों का संग अगर में रहेंगे, कच्चा आम पक्का आम में बदल जाएगा। अगर वो वृक्ष के साथ जुड़ा रहेगा तो सूर्य का किरण और जल मिलने से वो कच्चा आम पक्का आम बनेगा। इसी प्रकार से कच्चा भक्त भक्तों का संग और भगवान की कथा का श्रवण करते रहेंगे, भक्तों के संग में अगर रहेगा वो कच्चा भक्त से पक्का भक्त बनेगा। अगर वो कच्चा आम पेड़ से अलग हो जाता है तो वो कच्चा का कच्चा ही रह जाएगा। वैष्णव भक्तों का संग में रहने का लाभ यह है, आसानी से कच्चे से हम पक्के बन जाएंगे। भगवान का भगवद गीता में यह शर्त है, अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा पहले बनो यह प्रयाति च मद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। भगवान का कड़क नियम है भगवद गीता में, वो मेरा धाम आएगा जो मेरा स्मरण करेगा। और स्मरण कौन करेगा? जो हमेशा जीवन भर जप किया हो वही अंत समय में जप करेगा, है ना। मृत्यु परीक्षा है। एक बार मैं 11वीं में था, मेरे सामने एक लड़का था, वो रोज पिक्चर देखता था, पिक्चर का गाना गाता था रोज, और एग्ज़ाम पेपर आया तो मैं उसका पेपर देखा, वो पिक्चर का गाना लिखा क्योंकि जो साल भर किया वही वो लिखेगा उसमें, परीक्षा में वो क्या लिखेगा, पिक्चर का गाना ही लिख रहा था। अंत काले च माम एवं स्मरण। तब भगवद गीता में भगवान ये कहते हैं, पर वही बराह पुराण में बड़ा सुंदर बात भगवान कहते हैं। देखिए, भक्त अगर ईमानदारी में भक्ति करे तो भगवान बराह पुराण में कहते हैं, ईमानदारी में जब हरि शरीर हष्ट पुष्ट है, ईमानदारी में भक्ति अगर हम करें तो कहते हैं ऐसे भक्त के लिए, यदि वात आदि दोषेना मद भक्त माम ना स्मरेत अहम स्मरामि मद भक्त नयामि परमम गति। बहुत सुंदर बात कहते हैं। ऐसा हो गया यदि वात कपित और वायु वात आदि दोषे ना, ऐसा हो गया कि भक्त को ऐसा कुछ बीमारी लग गया कि वो कोमा में चला गया, उसका हाथ पांव काम नहीं कर रहा है, कोमा में जाने के कारण वो स्मरण भी नहीं कर पा रहा है। मद भक्त माम ना स्मरेत, तो भगवान कहते हैं
अहम स्मरामि मद भक्ता, मैं मेरे भक्त को स्मरण करूंगा। नयामि यानी कि मैं उठाऊंगा उसे, परमम गति लेके जाऊंगा भगवत धाम को, मैं स्वयं लेकर जाऊंगा। पर शर्त यह है कि जब हष्ट पुष्ट शरीर है तो मान लो कि स्कंद पुराण में एक और बात आता है, मान लो कि कोई भक्त ईमानदार भी नहीं, पर वो भक्तों के संग में ही पड़ा रहता है, उनके लिए भगवान कहते हैं वो व्यक्ति जो मेरे भक्तों के संग में शरीर छोड़ता है, बड़ा सुंदर बात कहते हैं भगवान, वो व्यक्ति जो भक्तों के नजरों में शरीर छोड़ता है, मेरे भक्तों के नजरों के सामने शरीर छोड़ता है, उस व्यक्ति के आत्मा को, उस व्यक्ति को, उस आत्मा को मैं जो है अपने धाम लेकर जाऊंगा। अगर वो भक्तों के संग में रहेगा और भक्त उनको देखेंगे और भक्त के देखते देखते उनका शरीर छूट जाता है, ऐसा जो जीव है उस जीव आत्मा को मैं स्वयं जो है भगवत धाम लेकर जाऊंगा, उनको मुक्ति दिलाऊंगा। तो यह है भक्ति का शक्ति। कच्चा भक्त हो या पक्का भक्त हो, भक्तों के संग में रहिए, कच्चे से पक्के हो जाएंगे। स्मरण अगर भगवान का कर भी नहीं पाया, वो व्यक्ति जो शरीर छोड़ रहा है क्योंकि वो भक्त नहीं, भगवान का स्मरण नहीं कर रहा है, पर भक्त अगर उनको देख रहे हैं कि शरीर छोड़ रहा है, तो भगवान कहते हैं उसे मैं अपना धाम, उसको मुक्ति दिलाऊंगा। तो यहाँ पर यह लक्षण देखकर देवता लोग भयभीत हुए। जिस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज भी कलयुग के लक्षण को देखकर थोड़े समय के लिए पूछा कि उसके पकड़ कर लेकर आओ, उसी प्रकार से कुछ ऐसे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। सतयुग की बात है, पर जो दो भयंकर जीव आने वाले हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, गर्भ के अंदर है, इतना हाहाकार मच गया। उनके लक्षणों को देखकर देवता ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं। पर दीति हर्ष का अनुभव कर रही, क्योंकि उनका पौत्र जो है भक्त बनेगा, वैष्णव बनेगा। तो चैतन्य चरितामृत में कुलीन ग्राम से सत्यराज खान आते हैं। हर साल रथ यात्रा में कुलीन ग्राम वासी जो है सुंदर सा रेशम का रस्सी देते हैं। चैतन्य महाप्रभु सत्यराज खान से कहते हैं कुलीन ग्राम का कीड़ा भी मेरे लिए बहुत प्रिय है, भक्त तो बहुत प्रिय है। तो कुलीन ग्राम के वासी रथ यात्रा के बाद दंडवत प्रणाम करके बोलते आप आज्ञा देना है। पर वो एक प्रश्न करते हैं, आप बोलते वैष्णव बनो वैष्णव बनो वैष्णव बनो, वैष्णव कौन है ये मुझे बताओ। सत्यराज खान का ये प्रश्न। तब कहते हैं कि एक बार भी अगर कोई भगवान का नाम लेगा वो वैष्णव। तो ठीक है, सत्यराज खान दंडवत प्रणाम करते हैं। ये मध्य चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं 15वें अध्याय में 105 श्लोक में। फिर चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 16वें अध्याय में दूसरे साल का वर्णन आता है। सत्यराज खान आते हैं, वापस रथ यात्रा हो गया, दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रश्न वही, वैष्णव कौन? तब चैतन्य महाप्रभु का जवाब सुनिए, वैष्णव वो है जो निरंतर भगवान का नाम लेते रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लोग दंडवत प्रणाम करके जाते हैं। तीसरे साल सत्यराज खान वापस आते हैं। कुलीन ग्राम के वासी रेशम का जो रस्सी रथ के लिए देते हैं, आज भी वही प्रथा है। रेशम का रस्सी कहाँ से आता है? कुलीन ग्राम से आता है। प्रश्न
रथ यात्रा हो गया, दंडवत प्रणाम जा रहे हैं, प्रश्न वही, वैष्णव कौन? तब बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। जवाब पहला और दूसरा नहीं, अभी तीसरा अलग जवाब बोलते हैं, वैष्णव वो है जिनको देखकर अभक्त भी हरे कृष्णा या भक्त बन जाता है, वो वैष्णव। तो दीदी जो है प्रसन्न हो गई कि जो भी है मेरा पौत्र जो है वैष्णव बनेगा। अच्छा, ये 3 स्तर है वैष्णव का। पहला, जो एक बार भगवान का नाम लेता है, थोड़ा बहुत भक्ति करता है, वो कनिष्ठ वैष्णव माना जाएगा, कनिष्ठ भक्त माना जाएगा। अच्छा, दूसरे साल जब पूछा गया, जो निरंतर जप कर रहा है वो मध्यम अधिकारी भक्त बन गया। और तीसरा, जिसको देखकर अभक्त भी तुरंत भक्त बन जाता है, वो उत्तम श्रेणी के वैष्णव। अच्छा, तो दीदी प्रसन्न क्यों हो रही है? दीदी इसलिए प्रसन्न हो रही है क्योंकि वैष्णव अगर कनिष्ठ है, अगर वो कनिष्ठ बनकर अपना देह को त्याग देता है तो उसके 3 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। कितने पीढ़ी का? अगर वो मध्यम अधिकारी वैष्णव बन जाता है तो उसका 7 पीढ़ी का उद्धार होता है। कितने पीढ़ी का? 7 पीढ़ी का। अगर वो उत्तम कोटि का प्रहलाद जैसा वैष्णव होगा, उनके कितने पीढ़ी का उद्धार होगा? 21 पीढ़ी का। तो दीदी बहुत प्रसन्न हो जाती। अगर वो कनिष्ठ वैष्णव भी निकलेगा तो अपना नंबर तो लगेगा। तो यहाँ पर वाणी को विराम देता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा जी विचलित नहीं हुए क्योंकि वो बहुत ही उत्तम कोटि के भक्त हैं, उनका आध्यात्मिक बल बहुत है। देवता लोग विचलित हुए क्योंकि उनका आध्यात्मिक बल कम है। तो हमें चाहिए कि हम अपना आध्यात्मिक बल को बढ़ाएं, क्योंकि ये भौतिक जगत का रंग रूप कैसा है, हर स्थान में, हर परिस्थिति में, हर समय हमें कोई ना कोई विचलित करेगा, पर हमें विचलित नहीं होना है। ताम तितिक्षवा भारत, भक्त को विचलित कभी होना नहीं चाहिए, उस प्रकार का भक्ति करना चाहिए। उस प्रकार का भक्ति करने के लिए भक्तों के संग में रहना है, श्रवण कीर्तन करना है, अपने आप हम भक्त बनते जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो